लाइफ के हर एरिया में हम ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन जब पर्सनल ग्रोथ की बात आती है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अटक जाते हैं। अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, काफी टाइम से सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि खुद में पॉजिटिव चेंजेस करके और न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लेकर के ही आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप बेहतर बनते जाएंगे, आपकी सक्सेस रेट भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सक्सेस चाहिए तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना ही होगा, यानी कि अपने आप में सुधार, हर बार, लगातार। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं खुद को पहले से और भी बेहतर और भी स्किल्ड बनाने के लिए? तो फिर चलिए हमारे साथ आज के इस बहुत ही अमेजिंग वीडियो में और अपना कुछ टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी 10 बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स के बारे में पता चलेगा जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकती है। पहली हैबिट है रीडिंग हैबिट। अगर आप हर दिन के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो अपना कुछ समय डेली रीडिंग के लिए बचा कर रखिए, क्योंकि रीडिंग से नॉलेज बेस स्ट्रांग होता है और ब्रेन की भी अच्छी ग्रोथ होती रहती है। रीडिंग ब्रेन के लिए किसी वर्कआउट से कम नहीं होती, इसलिए रीडिंग माइंड को शार्प बनाती है और सक्सेस के लिए माइंड का शार्प होना तो बहुत ही जरूरी है। अच्छी रीडिंग हैबिट स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करती है और आपको ज्यादा क्रिएटिव भी बना सकती है। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बुक रीड करने की शुरुआत आज और अभी से करनी चाहिए। और फिर आज तो सेल्फ हेल्प बुक्स की कोई कमी भी नहीं है, इवन आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप सुनकर और रीड करके तेजी से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरी हैबिट है, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। सक्सेस की जर्नी में एक गोल होता है और उसे अचीव करने के दौरान बहुत सारी रुकावटें भी होती हैं। जो लोग गोल पर फोकस करते हैं वो जीतते हैं, और जो ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटों पर गौर करते हैं वो अटक कर रह जाते हैं। अब आप किस तरफ पहुंचना चाहते हैं, गोल की तरफ या रुकावटों की तरफ? ऑब्वियसली गोल की तरफ। तो फिर अपना ध्यान ना सिर्फ उन्हीं चीजों और बातों पर लगाइए जो आपको सक्सेस तक ले जाती हो, जैसे कि आपके एफर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस और आपका विजुअलाइजेशन। हाँ, वाकई में अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना उसके बहुत नजदीक ले जा सकता है। इसलिए अपने एफर्ट्स के साथ साथ आपको विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए, जिसमें आप ये विजुअलाइज करें कि गोल्स अचीव करने पर आपको कैसा लगेगा, आपकी वो सक्सेस कैसी होगी, उससे आपके फ्यूचर पर किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह का विजुअलाइजेशन अपने गोल पर ज्यादा फोकस्ड रहने के लिए एनकरेज करता है और ऑब्स्टिकल से ध्यान हटाकर एफर्ट्स पर लगा देता है। इसलिए कुछ समय सक्सेस के विजुअलाइजेशन के लिए भी निकालें। हैबिट नंबर 3 है, न्यू स्किल्स को सीखिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सेल्फ डेवलपमेंट भी आता है, यानी कुछ नया और बेहतर सीखते रहिए। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए जो आपके फील्ड से जुड़ा हो या आपको पर्सनल ग्रोथ देता हो, जैसे प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फोटोग्राफी या ऐसा कोई और कोर्स। आप चाहे तो नई भाषा भी सीख सकते हैं या फिर अपना पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना भी सीख सकते हैं। इस तरह की लर्निंग्स एक नया नजरिया देती है, आपको स्किल्ड भी बनाती है और पेशेंस और डेडिकेशन जैसी क्वालिटीज को भी एनहेंस करती है, जो सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए चाहे अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग न्यू स्किल्स चूज करें, चाहे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ नया सीखने की तैयारी करें, आपको इससे फायदा ही मिलेगा, क्योंकि आप एक नई और बेहतर पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आ पाएंगे। और न्यू लर्निंग्स की आपकी ये आदत आपको हमेशा आगे ही बढ़ाएगी। आगे हैबिट नंबर 4 है, रेगुलर एक्सरसाइज करें। सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क जितना जरूरी होता है, उतना ही अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखना भी जरूरी होता है, जिसमें एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक्सरसाइज बॉडी को फिट और माइंड को दुरुस्त रखती है। और हार्ड वर्क के लिए बॉडी और माइंड का फिट रहना कितना जरूरी होता है ये तो आप भी जानते हैं। इसलिए अब से ये समझ लीजिए कि वर्किंग हार्ड और वर्किंग आउट साथ साथ ही चलते हैं, और इन्हीं की मिलने से बेस्ट रिजल्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज मोस्ट सक्सेसफुल पीपल की एक हैबिट है जो उन्हें ज्यादा गोल ओरिएंटेड बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, टाइम मैनेजमेंट सिखाती है और लाइफ में बैलेंस लाना भी सिखाती है। इसलिए अपने लिए बेस्ट सूटेबल एक्सरसाइज चूज करें और उसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और आप लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। हैबिट नंबर 5 है, मेडिटेशन को अपनी हैबिट बनाइए। अक्सर लोग मेडिटेशन ना करने का रीजन उनका बिजी रहना बताते हैं। शायद वो नहीं जानते कि अगर वो मेडिटेशन को अपनी हैबिट बना ले तो उन्हें टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा
जिसके बाद टाइम की कोई कमी रहेगी ही नहीं। मतलब दिन के हम सारे काम कर लेते हैं और सिर्फ 10 मिनट के मेडिटेशन के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। सोचने वाली बात है। तो मेडिटेशन ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। जैसे एक्सरसाइज बॉडी को फिट रखती है, वैसे ही मेडिटेशन ब्रेन का ख्याल रखता है, आपके इमोशंस का ख्याल रखता है। हर दिन मेडिटेट करना भी सक्सेसफुल लोगों की आदत में से एक है, क्योंकि मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने से मेमोरी और लर्निंग एनहेंस होती है, नेगेटिव थॉट्स की चेन ब्रेक होती है, मेंटल कैपेसिटी बिल्ड होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और रिलेशनशिप्स भी बेहतर होने लगते हैं। अब इतना सब मेडिटेट करने से मिल सकता है तो फिर आप इसे भी बनाइए अपनी आदत, ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ मिलना आपके लिए एकदम आसान हो सके। आई नो ये सिर्फ बैठ के एक काम करने वाली चीज है, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है, और 10 मिनट हमसे निकलते ही नहीं है। आप कोशिश और शुरुआत कीजिए एटलीस्ट 1 और 2 मिनट से, फिर धीरे धीरे आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते जाइए, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि मेडिटेशन आपके आदतों में शामिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 6 की ओर। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को रखिए। एक्सरसाइज और मेडिटेशन की तरह इस हेल्दी ईटिंग हैबिट को भी अक्सर इग्नोर ही किया जाता है। कोशिश हालांकि हम बहुत करते हैं, उसमें कोई कमी कसर नहीं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि इनका तो भाई सक्सेस से कोई लेना देना है ही नहीं। जबकि सच तो ये है कि इनका सक्सेस से बहुत डायरेक्टली कनेक्शन होता है। हेल्दी ईटिंग आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव बनाए रखती है, एनर्जी लेवल हाई करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और स्लीप को बेहतर बनाती है, जिससे प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है। और अब प्रोडक्टिविटी के बिना तो सक्सेस गेन की ही नहीं जा सकती। तो इसके लिए सबसे पहले हेल्दी ईटिंग हैबिट डालना जरूरी है। तो फिर इस हैबिट की इम्पोर्टेंस को समझिए और फिर देखिए कि इससे मिलने वाले रिजल्ट आपको कैसे चौंका देते हैं। आगे बढ़ते हैं हैबिट नंबर 7 की ओर। अपने फियर ऑफ फेलियर का सामना कीजिए। अक्सर जब कभी हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं, जैसे कोई एग्जाम, कंपटीशन, जॉब इंटरव्यू या प्रोजेक्ट, हम खुद को ना फेलियर समझने लगते हैं। हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है और हम फेल होने से डरने लगते हैं। ये डर हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है, क्योंकि इसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, टास्क को अवॉइड करने लगते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देते हैं और हेल्पलेस फील करने लगते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि इस फेलियर के डर का सामना किया जाए, इसे खुद पर हावी होने से रोका जाए, और इसके लिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना होगा। ये समझना होगा कि बिना फेलियर के ग्रोथ नहीं होती, कोई लर्निंग, कोई डेवलपमेंट और कोई भी न्यू एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए फेलियर से डरना नहीं है, इसे एक्सेप्ट करना है, फिर से ट्राई करना है और आगे बढ़ते रहना है। अब आगे बात करते हैं हैबिट नंबर 8 के बारे में, जो कहती है खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ये ना दुनिया की बहुत खूबसूरत लाइन है। जिंदगी में हमारे सामने बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम इन सबको एक्सेप्ट करते जाते हैं, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं। खुद को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि आप जैसे हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, जो आपके फ्लॉज हैं, उन सबको एक्सेप्ट करना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, यानी कि अपने आप में सुधार करने का पहला स्टेप बनता है। खुद को एक्सेप्ट करने के बाद सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते जाते हैं, माइंड रिलैक्स होता जाता है और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स तेज हो जाते हैं। इस तरह का सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइफ के हर एक एरिया में सक्सेस दिलाने का दम रखता है। इसलिए बाकी सबको एक्सेप्ट करने से पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए। आप जैसे भी हैं वैसे ही खुद को पसंद कीजिए। कुछ और या कोई और बनने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन जहां पर लग रहा है कि ये कमी है, वहां पर सुधार हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, लेकिन हर चीज के लिए अपने आप को कोसना बंद कीजिए, स्पेशली पास्ट में। काश मेरा स्कूल अच्छा होता, कॉलेज अच्छा होता, मुझे इंग्लिश आती, या मैंने ये कोर्स किया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये और वो जो नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। आज अभी आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, और कहीं पर लग रहा है कि सुधार किया जा सकता है, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सुधार इजी हो जाता है, क्योंकि हमेशा हम अपने आप से ना नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं। सो आई होप कि आप समझ रहे हैं। जैसे हैं एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए। वैसे हमें भी आगे बढ़ना है। हैबिट नंबर 9 जो है ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और ये भी बहुत ही अमेजिंग है। पता नहीं ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन हम
भूल जाते हैं। और जब भी कभी करते हैं ना, एक पावर सी मिलती है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। करके देखिएगा, क्योंकि रिसर्च बताती है कि ग्रैटिट्यूड की हैबिट हैप्पीनेस के लेवल को इंक्रीज कर देती है, जिससे ज्यादा मोटिवेटेड महसूस होता है और अपने गोल्स को अचीव करने का फोकस इंक्रीज हो जाता है। ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना नेगेटिव इमोशंस को ब्लॉक करने में भी हेल्प करता है, जिससे डिप्रेशन से बचाव होता है और कामनेस बढ़ने से पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ कर पाना आसान होने लगता है। इसलिए आप भी ग्रैटिट्यूड जताने की आदत डाल लीजिए और इसकी शुरुआत आज आपके पास जो कुछ है, आज का दिन जैसा भी है, उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। जो नहीं है डेफिनेटली उसके लिए कोशिश करनी होगी, लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा वहां रहता है जो हमारे पास नहीं है। अब आप बताइए, इतना सारा ध्यान वहां पर लगाएंगे तो वो तो कमी और बढ़ती जाएगी। तो ध्यान कहाँ लगाना है? जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल रहिए, वो और इंक्रीज होगा, और जो नहीं है उसके लिए कोशिश करते जाइए, मेहनत करते जाइए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हैबिट है और वो है हैबिट नंबर 10। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाइए। अब जिंदगी के चाहे किसी भी एरिया में, यानी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना लीजिए और फिर कमाल देखिए। हमारा एटीट्यूड ही हमारी डेस्टिनी बनाता है और हर कोई एक शानदार डेस्टिनी ही तो एक्सपेक्ट करता है। और जहां तक सक्सेस की बात है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेसफुल आउटकम ही दिलाता है, डिफिकल्टीज के आगे हारने नहीं देता, अपनी एबिलिटीज और स्किल्स पर बिलीव करना सिखाता है और सक्सेस तक ले जाता है। इसलिए अभी इसी मोमेंट से आप भी हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी रहना चूज कर लीजिए और हर दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये आपकी एक आदत बन जाए और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाए। इस तरह न्यू लर्निंग स्किल्स, रीडिंग हैबिट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने जैसी ये 10 आदतें आप में जबरदस्त सेल्फ इंप्रूवमेंट ला देंगी और इन आदतों के ग्रेट रिजल्ट आपको पहले ही दिन से मिलने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि काश मैंने इनकी इंपॉर्टेंस पहले ही जान ली होती। लेकिन कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब सही। अब आपके पास ये पावरफुल और इफेक्टिव 10 आदतें हैं, इन्हें अपनाइए और सक्सेस पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कौन सी बात आपके दिल को छुई, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, जिसने इंस्पायर किया, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और कहीं कुछ प्रॉब्लम है या कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही कुछ और ऐसे सवालों के जवाबों के साथ, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे जल्दी ही। रूबी अभी के लिए कहेगी आपसे धन्यवाद।